Hello students, welcome back to CJ शिक्षा। I am तरन्नुम, your English educator from CJ शिक्षा। आज की इस क्लास में हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में रह गए थे, आज उसको हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ अंडर, अबव, बिलो, ठीक है, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अमॉन्ग, बिटवीन और भी बहुत सारे जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है उसको हम आज इसमें पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास। अदर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आज इसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। द फर्स्ट इज अबव। अबव प्रीपोजिशन को हम कैसे यूज़ करते हैं? अबव मीन्स भी क्या होता है? ऊपर या ऊंचा। ओवर मीन्स भी सेम होता है। तो हम इसमें अबव और ओवर का जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अबव। हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। हायर देन समथिंग एल्स, ठीक है, हमसे कुछ चीज़ ऊपर होना, हाई होना, लेकिन डायरेक्ट उसी के ऊपर नहीं होना। एग्जाम्पल्स, शी लीव्स अबव माई फ्लैट इन मुंबई। वो मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर रहती है मुंबई में। मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही है, नॉट मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है अबव का। जो डायरेक्टली हमारे से कांटेक्ट में नहीं है वो हमारे ऊपर है लेकिन बहुत ऊपर है। मेरे फ्लैट के ऊपर वो उसका घर है, ठीक है। अ प्रिंसिपल इज अबव अ टीचर। जो प्रिंसिपल का पोस्ट होता है, उनका जो ओहदा होता है वो टीचर से क्या होता है? अबव होता है, ऊंचा होता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अबव मीन्स समथिंग हायर, बहुत जो हाई होता है, ऊंचा होता है। कुछ और एग्जांपल्स हम इसको क्लियर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ओवर। ओवर मीन्स दिस इज यूज्ड व्हेन थिंग्स आर स्टैक्ड वन अबव अदर और समथिंग इज हायर देन द अदर। एक के ऊपर एक स्टैक मीन्स अगर एक बुक रखा हुआ है, कंसीडर करते हैं हमारा बुक है, उसके ऊपर एक और बुक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और बुक रखा हुआ है, इस तरीके से। तो द बुक्स आर ओवर ईच अदर, ओवर वन अनदर। बुक एक के ऊपर एक रखा हुआ है, डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में है। और ओवर का मतलब भी क्या होता है? समथिंग इज़ हायर देन द अदर, कुछ चीज़ उसके हाई हो लेकिन वो डायरेक्टली हमसे क्या में होगा? कॉन्टैक्ट में होगा। अबव और ओवर का मतलब समझिए आप, दोनों का मतलब लगभग से सेम होता है। उसका डिफरेंस हम अभी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। लेकिन अबव का मतलब बहुत ऊंचा, लेकिन ओवर का यूज़ हम कब करते हैं? हमारे वो कांटेक्ट में है, ठीक है, मीन्स वो इतना ऊंचा है। और अबव मीन्स बहुत ऊंचा। फॉर एग्जाम्पल, टू स्प्रेड समथिंग, किसी में हमको स्प्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई स्प्रेड द जैम ओवर द बेड, ओवर द ब्रेड, मैं क्या कर रही हूँ? जैम को ब्रेड पे स्प्रेड कर रही हूँ। वो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है। हियर इट इज़ ब्रेड, हियर इट इज़ जैम। सो ओवर द ब्रेड, तो वो उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है ना, उसके ऊपर में हम क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं, जैम लगा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। उसके ऊपर होना, ठीक उसके ऊपर होना। और अबव मीन्स बहुत ऊपर होना। आपको डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट्स की? ओवर का मतलब हम यूज़ करते हैं ठीक उसके ऊपर होना, और अबव का मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचा होना। डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर। अब आइए हम अबव और ओवर का जो डिफरेंस होता है उसको हम समझते हैं। नो मूवमेंट, अबव में कोई मूवमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज अबव माई हेड। जो स्काई है वो क्या है? मेरे सर के ऊपर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होना। जो एक और आपको मैं बता दूं कि जो अबव होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टली। लेकिन जो ओवर होता है वो दोनों हो सकता है, मोस्टली वो वर्टिकली होता है, इस पोजीशन में। तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। स्काई में कोई मूवमेंट होता है? नो, कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द स्काई इज अबव माई हेड। एंड ओवर कैन बी अ मूवमेंट और नो मूवमेंट। ओवर में क्या हो सकता है? या तो वो मूवमेंट में भी हो सकता है या फिर वो मूवमेंट में नहीं भी हो सकता है। द फैन इज़ ओवर माई हेड। जो फैन है वो मेरे हेड के ऊपर है, और फैन क्या कर रहा है? मूवमेंट में है, वो चल रहा है। लेकिन हम उसमें अबव माई हेड नहीं बोल सकते। द फैन इज़ अबव माई हेड, नो, क्योंकि तो मूवमेंट में है ना, और हमको पता है कि अबव मूवमेंट में नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, नो कॉन्टैक्ट, स्पेस मस्ट बी देयर।
उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्काई है उससे बहुत ऊपर है, हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको, आई स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड। मैं ब्रेड पे क्या कर रही हूँ, जैम को स्प्रेड कर रही हूँ, मीन्स वो उसके कांटेक्ट में है। जो जैम है और जो ब्रेड है वो आपस में टच हो रहे हैं, तो वो कांटेक्ट में है। लेकिन जो अबव हम यूज़ करेंगे वो कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। जैसे कि हमसे और स्काई तक बहुत स्पेस है, काफ़ी स्पेस है। कैन बी इन कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट, देयर कैन बी स्पेस। ठीक है, जो ओवर होता है वो कांटेक्ट में होना चाहिए, और कांटेक्ट में नहीं भी होगा तो भी चलेगा, और वो उसमें भी क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, और स्पेस अगर नहीं भी है तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स लेवल। हॉरिजॉन्टली ऐसा होना चाहिए, वो इस तरीके से, जैसे कि ये स्काई है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, पूरा सब तरफ से वो कवर किया हुआ है। वर्टिकली अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ हाइट, और जो ओवर होता है वो वर्टिकली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं द फैन इज़ ओवर माई हेड, वो जो फ़ैन है वो मेरे सर के ऊपर है, मीन्स जो फ़ैन और मेरे हेड तक का डिस्टेंस कैसा है, हमारा वर्टिकल है। ओके, इट इज़ नॉट यूज्ड विथ नंबर्स, हम लोग एबव का यूज़ नंबर के साथ नहीं करते। इट इज़ यूज्ड विथ नंबर्स, लेकिन हम ओवर का यूज़ नंबर के साथ में करते हैं। When something is in extended space at a distance to an object, when something is in a direct vertical other line over the, oh just a second, when something is in a direct vertical line over the other. Okay. तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ जब हमारे एक्सटेंड में होगा, मीन्स सिर्फ वो हमारे सर के ऊपर नहीं, वो पूरी तरह से क्या हुआ है, एक्सटेंड है, फैला हुआ है। जैसे कि हम बोल सकते हैं क्लाउड्स, स्काई, वो सिर्फ हमारे सर के ऊपर है क्या, नो, वो तो क्या एक्सटेंड है, हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अबव का यूज़ करेंगे। लेकिन जो ओवर का यूज़ होता है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली वर्टिकल होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था हेड और फैन का डिस्टेंस लेके, कि वो डायरेक्टली क्या है, अपवर्ड है, वो ठीक मेरे सर के ऊपर है, मीन्स वो मेरे ओवर है, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे, वो ठीक मेरे सर के ऊपर है। ओके, लेकिन एबव के लिए हमको वो क्या चाहिए, पूरा एक्सटेंड चाहिए, वो सिर्फ मेरे सर के ऊपर नहीं, वो पूरे तरीके से क्या होगा, एक्सटेंड होगा। आई होप कि आपको अब एबव और ओवर का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स रीड करते हैं ताकि आपके जो भी कन्फ्यूज़न होंगे वो भी क्लियर हो जाए। देयर इज़ अ फ़ैन ओवर माई हेड, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि यहाँ एक फ़ैन है जो ठीक मेरे सर के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हायर, ठीक है, वर्टिकली हायर कह सकते हैं हम। नेक्स्ट, ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वो क्या किया, वो दीवार से वो उधर कूद किया, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मूवमेंट। हम लोग ओवर का यूज़ क्यों किए यहाँ पे, ओवर द वॉल, ठीक है, दीवार के ऊपर से, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट के लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द क्लाउड्स ग्लाइड ओवर द स्काई, जो क्लाउड्स है वो ग्लाइड कर रहे हैं स्काई। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्काई और क्लाउड में। ओके, हमने बताया था स्काई के लिए अबव का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे अब हम क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्लाउड जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ओवर का यूज़ किया है। नेक्स्ट, पुट द टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल टू स्प्रेड इन और कॉन्टेक्ट, क्या करो, जो टेबल का क्लॉथ है उसको टेबल में क्या करो, ढक दो, उससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। ये हमारा टेबल है और इसमें हमने क्या किया, एक टेबल का कवर भी लगा लिया, तो ये और ये आपस में टच हो रहे हैं, मीन्स हमारा टेबल और टेबल का जो क्लॉथ है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, ब्लैंकेट को क्या करो, चाइल्ड के ऊपर में ढक दो, तो यहाँ पे भी चाइल्ड और ब्लैंकेट का क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, इसलिए हमने ओवर का यूज़ किया। स्प्रेड जैम ओवर द ब्रेड स्लाइस, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका कॉन्टैक्ट ही हो रहा है, दैट्स वाई वी यूज़ ओवर हियर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ऑल वॉज वॉचिंग द स्काई अबव, देयर इज़ अ वाइन चाइम ओवर योर हेड, ऑल वॉज,
वॉचिंग द स्काई अबव, सब लोग क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं स्काई को। अबव, स्काई के लिए मैंने बताया आपको अबव का यूज़ होगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, इसकी वजह से हम उसमें ओवर का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ वाइंड चाइम ओवर योर हेड, वहाँ पे क्या हो रहा है, वाइंड चाइम हो रहा है, हवाएं चल रही है। वी रेंटेड द, ये भी मूवमेंट में इसलिए हमने ओवर का यूज़ किया। वी रेंटेड द रूम अबव अवर क्लिनिक, हमने क्या किया, अपने क्लिनिक के ठीक ऊपर जो रूम है उसको क्या किया है, रेंट पे दिया है, किराए पे दिया है। तो यहाँ पे हमने अबव का यूज़ किया क्योंकि वो हमारे क्लिनिक के ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, इसलिए हमने अबव का यूज़ किया। आई जम्प्ड ओवर द वॉल, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है कि मैं वॉल के उस पार क्या करी, जंप कर गई, कूद गई। जंप करना मूविंग हो रहा है यहाँ पे, दैट्स वाई हियर वी कैन यूज़ ओवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, अभी हमने ये रिपीट किया हुआ था। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ अंडर। जिस तरीके से अभी हमने ओवर और एबव देखा, ओवर एबव, ठीक उसी तरीके से अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अंडर एंड बिलो। अंडर क्या होता है, जस्ट हमारे नीचे, कुछ भी चीज़ जस्ट हमारे नीचे, और बिलो मीन्स काफ़ी नीचे तक। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था एबव मीन्स काफ़ी ऊपर एंड बिलो मीन्स काफ़ी नीचे। सिमिलरली ओवर, ओके, ओवर एंड अंडर। Let's start. Under is used to show that someone or something is right below, lower than something. कुछ चीज़ directly हमारे नीचे होना, then we can use under. We use under to say that one thing is at a lower level than another and that the other thing is directly above it. कुछ भी चीज़, जैसे कि हमने बुक का एग्जाम्पल लेके ओवर का समझा था कि उसके ठीक ऊपर होना, हम ओवर का यूज़ करते थे। उसी तरीके से अगर उसके ठीक नीचे होना, फिर उसके नीचे होना, ये एक बुक है, ठीक है, उसके नीचे एक और बुक है, फिर उसके नीचे एक और बुक है, फिर उसके नीचे एक और बुक है। तो इस तरीके से हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फॉर द डायरेक्शन ऑफ लोअर वी कैन यूज़ अंडर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, you might say that an object on the floor is under a table or chair. आप क्या कह सकते हो कि कुछ भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी वस्तु हमारे चेयर के नीचे है, हमारे टेबल के नीचे है। तो वो कैसा है, तो टेबल के जस्ट नीचे में है वो, तो हम लोग वहाँ पे अंडर का यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ कबर्ड अंडर द स्टेयर्स, यहाँ एक कबर्ड है, एक अलमारी है, किसके नीचे, स्टेयर, सीढ़ी के नीचे। आप देख सकते हैं जो इमेज में दिखाया गया है कि ये जो सीढ़ी है उसके नीचे ठीक यहाँ पे क्या है, कुछ कबर्ड्स हैं, ओके। अ पाथ रन्स अंडर द ट्रीज़, यहाँ पे ट्रीज़ हैं, कंसिडर कर लेते हैं हम कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं और उसके ठीक नीचे से ये क्या कर रहा है, ये पाथ, ये रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ करेंगे क्योंकि वो ट्री के ठीक नीचे है। नेक्स्ट, लेट्स गेट अंडर द अम्ब्रेला एज इट्स स्टार्टिंग टू ड्रिजल, ये हमारा अम्ब्रेला है, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारा एक अम्ब्रेला है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो हमको ये बोला जा रहा है कि लेट्स गेट अंदर, अम्ब्रेला के ठीक अंदर आओ क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ड्रिजल हो रहे हैं, बूंद, ठीक है, जो बारिश का बूंद होता है वो नीचे गिर रहा है। तो अम्ब्रेला हमारे सर के ऊपर है, ओवर अवर हेड, और हम लोग कहाँ हैं, अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के ठीक नीचे हैं हम, इसलिए यहाँ पे हमने क्या का यूज़ किया, अंडर का यूज़ किया है कि हम अम्ब्रेला के, इस अम्ब्रेला के ठीक नीचे हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिलो, हमारे ठीक नीचे, लोअर देन समथिंग एल्स, हमारे ठीक नीचे कुछ भी चीज़ होना या फिर किसी थिंग के नीचे में होना, तब हमने अंडर का यूज़ किया। बिलो, बिलो मीन्स काफ़ी नीचे होना। We use it to say that one thing is at a much lower level than another, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे कि much lower level, जैसे मैंने आपको बताया कि under means ठीक नीचे होना और below means काफ़ी नीचे होना। There is tunnel 100 meters below the surface, वहाँ एक टनल है सरफेस से, ठीक है। कंसीडर करिए कि ये हमारा ज़मीन है, इसके नीचे से 100 मीटर के बाद एक टनल है, तो वो सरफेस से क्या है, सरफेस से काफ़ी नीचे है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, बिलो यूज़ किया हुआ है, क्लियर। द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन, नॉट द सन डिसअपियर्ड अंडर द हॉरिजन। हॉरिजन क्या होता है,
जो जब सन सेट होते रहता है तो जो लाइंस हमको नज़र आती है, ठीक है, ये जो सन सेट हो रहा है तो हम दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक लाइन है, एक हॉरिजन है और सन उसके नीचे डूब रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन, मीन्स ये जो सन है, ये जो सन है इस हॉरिजन के नीचे से नीचे डूब रहा है। ओके, तो वो काफ़ी नीचे डूब रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ये हॉरिजन है और वो उसके नीचे जा रहा है, नीचे। तो आपको समझ में आया, अंडर मीन्स जस्ट लोअर एंड बिलो मीन्स वेरी लोअर, मीन्स काफ़ी नीचे तक, मच लोअर। इन मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर एंड हाइट वी यूज़ बिलो। जब हम लोग कुछ भी टेम्परेचर का या फिर हाइट का अगर हम मेज़रमेंट करते हैं, उसका मापन करते हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बिलो का यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। हमको तो मतलब समझ में आ गया कि अंडर मीन्स ठीक नीचे और बिलो मीन्स काफ़ी नीचे, लेकिन अब हमको याद रखना होगा ये पॉइंट्स कि बिलो का यूज़ हम लोग टेम्परेचर और हाइट के मेज़रमेंट के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टेम्परेचर इज़ 5 डिग्री बिलो ज़ीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का मेज़रमेंट कर रहे हैं कि वो 5 डिग्री बिलो ज़ीरो, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बिलो का यूज़ किया है। सेकेंडली, पार्ट्स ऑफ द सिटी आर बिलो सी लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हाइट को मेज़रमेंट कर रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पे हमने बिलो का यूज़ किया हुआ है। अंडर समथिंग और लोअर देन समथिंग नॉट डायरेक्टली, जो हमने अभी प्रीवियसली रीड किया हुआ है। किसी के नीचे होना, डायरेक्टली उसी के नीचे नहीं होना, काफ़ी नीचे होना। एग्जाम्पल, शीला लिव्स बिलो माई फ्लैट इन साउथ बॉम्बे। जैसे हम एबव का यूज़ करते थे कि मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर, एबव का यूज़ करते थे, अब उसी तरीके से बिलो का यूज़ करेंगे। शीला लिव्स बिलो माई फ्लैट इन साउथ बॉम्बे। साउथ बॉम्बे में शीला मेरे फ्लैट के ठीक नीचे रहती है। ठीक है, बिलो और एबव जस्ट अपोजिट है, हम ये मान सकते हैं। देयर इज़ अ कैंडी स्टोर बिलो अवर ऑफिस। हमारा एक ऑफिस है और हमारे ऑफिस के नीचे क्या है, कैंडी का स्टोर है, कैंडी का दुकान है, चॉकलेट्स। राइट योर नेम बिलो द लाइन। और हम लोग हमेशा अपना नाम किसके नीचे लिखते हैं, लाइन के नीचे। अगर यहाँ पे हम कुछ भी नेम लिख रहे हैं, ठीक है, समथिंग कुछ भी नेम लिख रहे हैं, मीन्स हम लोग लाइन के नीचे लिख रहे हैं। बोथ बिलो एंड अंडर कैन मीन लोअर देन। दोनों, बिलो का मतलब भी और अंडर का मतलब भी क्या होता है, लोअर देन, नीचे होना। अंडरनीथ एंड बेनेथ आर मोर फॉर्मल वर्ड्स फॉर अंडर एंड बिलो। अंडर के प्लेस में हम लोग अंडरनीथ का भी यूज़ करते हैं और बिलो की प्लेस में हम लोग बेनेथ का भी यूज़ करते हैं। तो ये अंडर और बिलो में से अंडरनीथ और बेनेथ ज़्यादा फॉर्मल हैं। ओके, आप स्कूल्स में हैं, आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, अगर आप ऑफिस में हैं, अपने कलीग से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, अंडरनीथ और बेनेथ का, क्योंकि ये मोर फॉर्मल है, ज़्यादा ये फॉर्मल होता है अंडर और बिलो के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम बिटवीन। अब आई होप कि आपको ये बिटवीन पता ही होगा क्योंकि हम जूनियर क्लासेस से बिटवीन नंबर्स पढ़ते रहते हैं। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा बिटवीन नंबर्स, एग्जैक्टली। इंग्लिश ग्रामर में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिटवीन नंबर्स पढ़ा था आपने। आज हम बिटवीन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, बट ये सिमिलर है। यूज्ड इन और इनटू द स्पेस दैट सेपरेट्स टू प्लेसेस, पीपल और ऑब्जेक्ट। बिटवीन का यूज़ हम दो जगहों को, दो लोगों को और दो वस्तुओं को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिया इज सिटिंग बिटवीन जिया एंड रिया। जिया और रिया के बीच में दिया बैठी हुई है। आप लोग इमेज देख सकते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये जिया है और ये रिया है और इन दोनों के बीच में, मीन्स इनके बिटवीन में कौन बैठी हुई है, तो दिया बैठी हुई है। क्लियर? तो हमको समझ में आया कि जिया और रिया ये दो लोग थे, टू पीपल्स को सेपरेट किसने किया, बिटवीन ने किया। अब बिटवीन कौन है यहाँ पे, दिया। द रिवर लाइज बिटवीन रोम एंड मिलान। रोम एंड मिलान क्या है, कंसिडर करते हैं ये रोम है, ये मिलान है। ठीक है, ये एक एरिया है, दोनों एक एक एरिया है। वहाँ पे से रिवर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, रिवर बह रहा है। तो दोनों रिवर के बीच में बह रहा है ना, इन बिटवीन, बीच में। सी प्लेस द चेस बोर्ड बिटवीन द टू प्लेयर्स। दो प्लेयर के बीच में उन्होंने क्या रख दिया है, चेस बोर्ड। जैसे कि आप
इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्लेयर के बीच में क्या है, बिटवीन में क्या है आपका चेस बोर्ड है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, मैथ्स में भी हम क्या पढ़ते थे, बिटवीन नंबर पढ़ते थे। 6 और 8 के बिटवीन में क्या है, तो 6 और 8 के बिटवीन में हमारा 7 है। सिमिलरली यहाँ पे प्रीपोजिशन में भी यही ट्रिक लगाना है हमको, बिटवीन मीन्स बीच। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मॉम डिवाइडेड द फूड बिटवीन अवर 2 डॉग्स। मम्मी ने क्या किया है, दो जो हमारे डॉग्स हैं उनके बिटवीन मीन्स उनको बराबर, ठीक है। अब उनको बराबर भी नहीं कह सकते हम कि मम्मी ने क्या किया है, उनके बीच में खाना को बांट दिया है। अब खाना बांटा है, किसी को ज़्यादा भी दे सकते हैं, किसी को कम भी दे सकते हैं। बिटवीन हमको ये शो नहीं करता है, ओके। ऑन द ट्रेन आई वॉज सिटिंग बिटवीन 2 वेरी लार्ज मैन। ट्रेन में मैं 2 बड़े बड़े आदमियों के बीच में बैठी हुई हूँ। यू शुडंट ईट बिटवीन मील्स, ठीक है। मील्स के बीच में खाना नहीं खाना चाहिए। मील्स वो अब इवनिंग और नाइट का मील हो सकता है, उसके बीच में हमको नहीं खाना चाहिए। वो मॉर्निंग और इवनिंग का मील हो सकता है, उसके बीच में हमको नहीं खाना चाहिए। देयर इज़ अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स बिटवीन क्लासेस। अब कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा एक मैथ्स का क्लास है, हमारा एक इंग्लिश का क्लास है, और इनके बिटवीन मतलब इनके बीच में हमको क्या मिला है, 10 मिनट्स का ब्रेक मिला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स बिटवीन क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे 2 क्लास है, उसके बीच में हमको 10 मिनट का गैप मिला है, ब्रेक मिला है, ओके। द ऑफिस इज़ क्लोज्ड फॉर लंच बिटवीन 12:30 एंड 1:30। जो ऑफिस है वो बंद हो जाता है 12:30 और 1:30 के बीच में, ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन 2 चीज़ों, 2 लोगों या फिर 2 जगहों के बीच में उनको सेपरेट करते हैं, मीन्स अलग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमंग। बिटवीन में हमने क्या पढ़ा था कि 2 लोग होंगे, 2 वस्तुएं होंगी, 2 जगहें होंगी। लेकिन अमंग मोर देन 2 के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली मोर देन 2 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अब अमंग का यूज़ करेंगे। सराउंडेड बाय समबडी समथिंग, इन द मिडल ऑफ समबडी समथिंग। सराउंड होना, घिरा हुआ होना किसी भी लोगों से, किसी भी चीज़ से, या फिर किसी भी लोग के बीच में होना, किसी भी चीज़ के बीच में होना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे बॉल, फुटबॉल के बीच में कौन है आपका, टेनिस बॉल है। तो टेनिस बॉल इज सराउंडेड बाय फुटबॉल्स। We use among to talk about things which are not clearly separated because they part of a group, crowd or mass of objects. हम लोग among का यूज़ वहाँ पे करते हैं जब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग जो पूरी किसी क्लियरली, जो स्पष्ट रूप से अलग नहीं हुए रहता। जैसे बिटवीन में हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, लेकिन among का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जो सेपरेट नहीं रहता है। या तो वो क्या हो सकता है, उस ग्रुप का, उस क्राउड का, किसी भी भीड़ का वो हिस्सा हो सकता है, किसी भी ग्रुप का, समूह का हिस्सा हो सकता है, या किसी भी चीज़ का वो हिस्सा हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी हमने समझा कि द टेनिस बॉल इज सराउंडेड बाय फुटबॉल। जो ये टेनिस का बॉल है वो किससे घिरा हुआ है, तो फुटबॉल से घिरा हुआ है। तो ये मोर देन 2 था और हमने अमंग का यूज़ किया। सॉरी, द टेनिस बॉल इज सराउंडेड अमंग फुटबॉल, नाउ करेक्ट, ओके। तो ये जो टेनिस का बॉल है वो किससे घिरा हुआ है, तो फुटबॉल से घिरा हुआ है। तो हमने देखा कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन हो, पर्टिकुलर थिंग हो, वो अपने एरिया में, बोल सकते हैं कि आसपास में अगर किसी से घिरा हुआ है, किसी का क्राउड है, तब के केस में हम अमंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 ऑफ अस। वो जो स्वीट्स था, ठीक है, कुछ भी मिठाई हो सकता है जो आपको पसंद हो, तो जो वो स्वीट है वो हम 5 के बीच में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। द एंशिएंट फाउंटेन वॉज हाइडन अमंग द ट्रीज। एक एंशिएंट फाउंटेन है जो किसके बीच में छुपा हुआ है, किसके अमंग में छुपा हुआ है, किसके आसपास में, तो ट्रीज के। मोर देन 2 ट्रीज हो सकते हैं, इसलिए हमने अमंग का यूज़ किया हुआ है। अ हाउस अमंग द ट्रीज, एक घर है ट्रीज़ में जो कि ट्रीज से घिरा हुआ है। कंसिडर कर लेते हैं कि एक होम है और इसके आसपास में बहुत सारे ट्रीज़ हैं। तो हाउस अमंग द, हाउस इज अमंग द
trees. Okay, next, they strolled among the crowds. वो stroll कर रहा है crowds में, भीड़ में वो stroll कर रहा है, तो crowds में तो more than 2 person होंगे. I found the letter among the paper. ठीक है, मुझे पेपर के बीच में, मुझे पेपर में क्या मिला, एक लेटर मिला. तो पेपर बहुत सारे थे, उसमें से मैंने देखा तो एक लेटर था, तो मोर देन 2 पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स थे, तो उनमें से एक को सिलेक्ट करना, अमंग द पेपर. अब आपको बिटवीन और अमंग में समझ में आया डिफरेंस, कि बिटवीन के लिए हम लोग सिर्फ 2 लोगों के लिए, 2 जगहों के लिए या फिर 2 एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अमंग में हम किसका यूज़ करेंगे, मोर देन 2. अब देख सकते हैं पिक्चर में कि ये बिटवीन है, मीन्स 2 लोगों के बीच, बिटवीन. हियर अमंग, अमंग मीन्स मोर देन 2, बहुत सारे लोगों के बीच. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अक्रॉस. अक्रॉस मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग और फ्रॉम और साइड टू द अदर ऑफ समथिंग विच हैज़ sides or limits such as a city, road or river. We took a boat across the river. Draw a line across the page. ये एग्जाम्पल्स थे हमारे. ओके, अब across मीन्स क्या होता है, अगर ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, across the river, रिवर के across आ रहा है. ठीक है, उस कोने से लेके इस कोने तक आ रहा है, मीन्स वो रिवर को क्रॉस करके आ रहा है ना, मीन्स वो रिवर को अक्रॉस करके आ रहा है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के वी टूक अ बोट अक्रॉस द रिवर, हमने बोट क्या किया है, अक्रॉस द रिवर ले गया है. ओके, अनदर एग्जांपल इज ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पेज. ये हमारा एक पेज है और हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है पेज के अक्रॉस में, मीन्स ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ मैं, और इस पेज के अक्रॉस में मीन्स ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ मैं, कैसा भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम. ठीक है, तो अक्रॉस मीन्स एक छोर से लेके दूसरे छोर तक जाना है, अक्रॉस. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम. अक्रॉस द रूम शी कुड सी ओल्ड फ्रेंड्स. अक्रॉस द रूम, कंसिडर करते हैं कि ये एक रूम है, यहाँ पे शी मतलब कोई भी एक लड़की है और यहाँ पे कोई उसके दोस्त हैं, तो उसने क्या किया, अक्रॉस द रूम शी कुड सी ओल्ड फ्रेंड्स. अक्रॉस द रूम उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों को देखा. शी डिवाइडेड द पेज बाय ड्रॉइंग अ रेड लाइन अक्रॉस इट, देन शी कट इन 2. शी डिवाइडेड द पेज बाय ड्रॉइंग अ रेड लाइन. अब यहाँ पे हम एक पेज ड्रॉ कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक पेज है और इसमें हमने रेड लाइन का ड्रॉ किया हुआ है. ओके, तो यहाँ से लेके हमने एक कोने से दूसरे कोने तक ड्रॉ किया, अक्रॉस द पेज. आई ड्रॉ लाइन अक्रॉस द पेज. तो एग्जाम्पल यही बोल रहे हैं हमको, सी डिवाइडेड, उसने पेज को डिवाइड कर लिया है रेड लाइन ड्रॉ करके, और उसके बाद उसने क्या कर दिया है, इन दोनों पेजों को अलग अलग 2 टुकड़ों में काट दिया है. अक्रॉस फ्रॉम इज यूज्ड टू रिफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स बीइंग अपोजिट और ऑन द अदर साइड. जैसे कि हमने अभी इससे पहले रिवर का एग्जाम्पल देखा था, एक बार फिर से देखते हैं हम, कि उसके अपोजिट में होना चाहिए. अगर यहाँ पे एक है तो उसके अपोजिट, ठीक उसके अपोजिट इधर एक होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग अक्रॉस का वैसे पीपल अगर उसके अपोजिट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट में है, कोई एक इधर कोई एक इधर, देन वो अक्रॉस करके जाएंगे. द फार्मेसी इज अक्रॉस फ्रॉम द टाउन हॉल. यहाँ पे एक टाउन हॉल है, उसके बिल्कुल अपोजिट क्या है, यहाँ पे एक फार्मेसी है, इसलिए हमने बोला कि द फार्मेसी इज अक्रॉस फ्रॉम द टाउन हॉल. अब देख सकते हैं ये अक्रॉस का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 2 बॉक्स हैं और यहाँ पे एक प्लेट है, वो अक्रॉस करके जा रहा है ना. यहाँ पे अगर हम एक बॉल रख रहे हैं तो ये बॉल कैसे जाएगा, द बॉल इज गोइंग अक्रॉस द बॉक्स. ओके, ये बॉल कैसा जा रहा है, अक्रॉस होके जा रहा है उस बॉक्स में. आई होप कि आपको ये अक्रॉस भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं अब हम बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स ठीक पीछे. आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द स्मार्ट बोर्ड. मैं किसके पीछे खड़ी हूँ, तो स्मार्ट बोर्ड के, लेकिन मैं तो पीछे नहीं खड़ी हूँ ना, मैं तो सामने खड़ी हुई हूँ. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द स्मार्ट बोर्ड इज़ बिहाइंड मी.
मेरे पीछे, मेरे ठीक पीछे क्या है, तो स्मार्ट बोर्ड है। बिहाइंड, मेरे पीछे होना, किसी भी चीज़ के पीछे होना। मीनिंग एट द बैक ऑफ, ओके, मीन्स पीछे होना, पीछे होना। फॉर एग्जाम्पल, आई हग माई कोट बिहाइंड द डोर, आई हंग माई कोट, मैंने दरवाजे के पीछे अपना कोट टांगा हुआ है, हंग किया हुआ है। आवर हाउस इज बिहाइंड द सुपर मार्केट, हमारा घर सुपर मार्केट के बिहाइंड है, मीन्स पीछे है। When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him or her. जब टीचर क्या करती है वाइट बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में जब वो लिखती है तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनके बिहाइंड होते हैं, पीछे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मेरे बिहाइंड होंगे, मेरे पीछे होंगे, ओके। हु इज़ दैट पर्सन बिहाइंड द मास्क, ये मास्क के पीछे कौन इंसान है, तो बिहाइंड मीन्स पीछे, वेरी सिंपल। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड का मतलब तो हमने देख लिया, पीछे। अब इन फ्रंट ऑफ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस स्मार्ट बोर्ड, मैं इस स्मार्ट बोर्ड के फ्रंट में, सामने में खड़ी हुई हूँ, तो बिहाइंड का अपोजिट इन फ्रंट ऑफ, ओके। फर्दर फॉरवर्ड देन समवन और समथिंग एल्स, द पार्ट दैट इज इन द डायरेक्शन इट फेजेस। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में भी कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के जस्ट सामने में कौन है, एक प्यारी सी कीटी है, ओके। तो किसी भी चीज़ के जस्ट सामने में होना, फ्रंट में होना, देन इट्स इन फ्रंट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, सी स्टार्टेड टॉकिंग टू द मैन इन फ्रंट ऑफ हर, वो उसके सामने क्या कर रही थी, एक मैन से बात कर रही थी। Our house is in front of the सुपर मार्केट, हमारा घर सुपर मार्केट के ठीक सामने है, इन फ्रंट ऑफ है। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा सुपर मार्केट है, ओके, सुपर मार्केट है, कैसा भी हो सकता है, कितना बड़ा भी हो सकता है, इट्स अवर सुपर मार्केट, और मेरा घर इस सुपर मार्केट के ठीक सामने है, ठीक है। So my home is in front of the supermarket. Next, a band plays their music in front of an audience. जो बैंड होते हैं वो ऑडियंस के सामने में, दर्शकों के सामने में क्या करते हैं, अपना बैंड को प्ले करते हैं, बजाते हैं। The teacher stands in front of the students. जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल कि जो टीचर हैं वो क्या किए हुए हैं, स्टूडेंट के ठीक सामने में खड़े हुए हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ, ओके। नेक्स्ट इज बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड और नियर। अभी हमने देखा था बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगे, और बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड, उसके जस्ट बगल में होना, उसके बाजू में होना, किनारे में होना। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, ये बॉक्स है और ये हमारा बॉल है। द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, ये जो बॉल है वो इस बॉक्स के बिसाइड में है, ओके। नॉट फार अवे इन डिस्टेंस, जो कि ज़्यादा दूरी में ना रहे। पहले हम लोग किसका यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पे बिसाइड का यूज़ देखते हैं पहले, और नेक्स्ट टू का यूज़ देखते हैं। बिसाइड एंड नेक्स्ट टू आर द सेम, बट बिसाइड इज़ अ लिटिल मोर फॉर्मल। सबसे पहले हम लोग इन चारों में से बिसाइड और नेक्स्ट टू का यूज़ देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग बाय और नियर का यूज़ देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो बिसाइड और नेक्स्ट टू होते हैं वो दोनों सेम हैं, हम लोग बिसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं और नेक्स्ट टू का, जैसे कि हम लोग अंडर और अंडरनीथ दोनों सेम है, बिलो और बेनीथ दोनों सेम है, उसी तरीके से बिसाइड और नेक्स्ट टू ये भी दोनों क्या है, सेम है। लेकिन जो बिसाइड वर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल है, औपचारिक है। इन एवरीडे इंग्लिश वी यूजुअली यूज़ नेक्स्ट टू, लेकिन हम लोग जो रेगुलर जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश में जो हम बात करते हैं, उसमें हम लोग मोस्टली नेक्स्ट टू का ही यूज़ करते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो बिसाइड है वो ज़्यादा फॉर्मल होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज़ नेक्स्ट टू और बिसाइड द हाउस। फॉर एग्जाम्पल, हियर इट इज़ अ हाउस, ये घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है। अब उस घर के बगल में एक गर्ल खड़ी हुई है। अब इसका हाथ भी बना देते हैं हम, ओके। तो अब बोल सकते हैं हम द गर्ल इज़ नेक्स्ट टू और बिसाइड द हाउस। ये जो गर्ल है वो इस हाउस के बिसाइड में है, उसके जस्ट बगल में होना। क्लियर?
एट अ वेडिंग द ब्राइड स्टैंड नेक्स्ट टू द ग्रूम, शादी में जो ग्रूम के बगल में बिसाइड में खड़ी हुई है वो कौन है? यस, ब्राइड। तो जो ब्राइड है वो अपने ग्रूम के, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के बिसाइड में, साइड में खड़े हुए हैं। गार्ड्स स्टैंड नेक्स्ट टू द एंट्रेंस ऑफ द बैंक। ओके, अब एग्जांपल कर लेते हैं हम कि ये हमारा एक बैंक है और वहाँ पे गार्ड्स खड़े हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो जो वो गार्ड्स हैं वो क्या किए हैं, बैंक के एंट्रेंस में बिसाइड में खड़े हुए हैं, मीन्स उसके ठीक बगल में खड़े हुए हैं। He walked beside me as we went down the street। जब हम लोग स्ट्रीट के डाउन में जाते हैं तो वो ठीक मेरे बिसाइड में, बगल में खड़ी रहती है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको बिसाइड का मतलब समझ में आया। अब हम देखते हैं नियर और क्लोज टू, जो यहाँ हमारा नियर एंड क्लोज टू और बाय, जो हमारा रह गया था नियर, नियर और क्लोज टू। Near and close to mean the same thing. It is similar to next to, beside, but there is a more of a distance between the two things. अब near, near का मतलब क्या होता है? पास। beside का मतलब बाजू में होना। ओके, तो near और close to, जिस तरीके से beside और next to दोनों सेम हैं, उसी तरीके से जो near और close to ये भी क्या है, दोनों सेम हैं। लेकिन हम लोग नेक्स्ट टू और बिसाइड का यूज़ जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? उसके बाजू में होने के लिए। लेकिन देयर इज़ अ मोर डिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग्स। नियर और क्लोज टू को जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, द रिसेप्शनिस्ट इज़ नियर द फ्रंट डोर। जो रिसेप्शनिस्ट है वो फ्रंट डोर के नियर में है, मीन्स पास में। बिसाइड का मतलब ठीक उसके बगल में होना, और नियर का मतलब उसके थोड़ा सा डिस्टेंस होगा उनके बीच में, उसके पास में होना। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक एरिया है और इस एरिया में एक यहाँ पे हमारा फ्रंट डोर है। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट अपने टेबल में आराम से बैठी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे? द रिसेप्शनिस्ट इज़ नियर द फ्रंट डोर। ये जो रिसेप्शनिस्ट है ये फ्रंट डोर के नियर है, पास में है, उसके ठीक बगल में नहीं है, उसके पास में है। क्लियर? दिस बिल्डिंग इज नियर अ सबवे स्टेशन। एक बिल्डिंग है तो हम बोलेंगे कि दिस बिल्डिंग इज नियर द सबवे स्टेशन। वो सबवे स्टेशन के पास में ये बिल्डिंग है। वी कुडंट पार्क द कार क्लोज टू द स्टोर। हम लोग स्टोर के पास में, ठीक है, एक दुकान है उसके पास में हम अपना कार पार्क नहीं कर सकते। अब हाउस इज क्लोज टू सुपरमार्केट। मेरा घर सुपरमार्केट के पास है। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया? बिसाइड मीन्स ठीक उसके बगल में होना। अगर मेरे बगल में कोई खड़ा हुआ है, कोई खड़ी हुई है, देन सी स्टैंड्स बिसाइड मी, वो मेरे बिसाइड में खड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई मेरे डिस्टेंस में है, ओके, कोई मेरे से थोड़े से दूर में खड़ी हुई है, देन सी स्टैंड्स नियर मी, वो मेरे पास में खड़ी हुई है। ओके, तो बिसाइड मीन्स ठीक बाजू में होना, बगल में होना। नियर मीन्स उसके थोड़े, उन दोनों के बीच में क्या होगा? थोड़ा डिस्टेंस होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम अगेंस्ट। बिसाइड का अपोजिट अगेंस्ट। बिसाइड का एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, अब पता चलेगा कि मैंने अपोजिट क्यों कहा है। सी लेन्स अगेंस्ट द ट्री। सी लेन्स और सी स्टैंड्स, देख सकते हैं आप, सी स्टैंड्स अगेंस्ट द ट्री। वो ट्री में उसके अगेंस्ट, मीन्स अगर मैं ट्री में, वो खड़ी हुई है ट्री के बगल में, लेकिन वो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है, उसके अपोजिट खड़ी हुई है। उसका फेस किस डायरेक्शन में? तो इधर डायरेक्शन में है। उसका फेस अगर इस डायरेक्शन में होता तो वो उसके अगेंस्ट नहीं होती, लेकिन उसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो ट्री के अगेंस्ट में खड़ी हुई है। क्लियर? We were playing against the league champions next week. Here it is an example. Here is a next example. We were playing against the league champion next week. हम अगली सप्ताह जो चैम्पियन लीग है वो उनके अगेंस्ट में खेलेंगे, उनके खिलाफ। We were rowing against the current. That's against the law. वी वर रोइंग अगेंस्ट द करेंट। हम लोग करेंट के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में रोइंग करेंगे।
दैट्स अगेंस्ट द लॉ, ये लॉ के खिलाफ है, ये नियम के विरुद्ध है। अगेंस्ट उसके अपोजिट होना, अगेंस्ट होना उसके खिलाफ होना। शी वॉज फोर्स टू मैरी अगेंस्ट हर विल, शी वॉज फोर्स टू मैरी, उसको फोर्स किया जा रहा है शादी करने के लिए उसके इच्छा के खिलाफ, अगेंस्ट होना। शी इज अगेंस्ट सीइंग, डज नॉट वांट टू सी हिम, शी इज अगेंस्ट सीइंग हिम मीन्स वो उसको अपनी इच्छा के खिलाफ क्या करे, उसको देख रही है। तो आपको समझ में आया, अगेंस्ट मीन्स किसी भी चीज़ के खिलाफ होना या फिर उसके अपोजिट होना। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपका पेड़ है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े, मीन्स शी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द ट्री, ओके। या फिर हम अगर किसी के खिलाफ हैं देन वी कैन यूज अगेंस्ट। अराउंड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अराउंड। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द आंसर, ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द आंसर, ओके। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है और मैंने सर्कल किस पे किया है, अराउंड द आंसर, उस पे अराउंड द आंसर, ओके। ही पुट हिज आर्म अराउंड हर, ही पुट हिज आर्म, उसने अपना आर्म, उसने अपना कंधा उसके अराउंड में पुट किया है, अराउंड में रखा है। अ क्राउड had gathered around the scene of the accident। अब आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ कि कंसिडर करिए कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, ओके, और यहाँ पे उसके अराउंड में मीन्स उसके चारों तरफ उसको घेर लेना, अराउंड मीन्स उसको घेर लेना, ओके। यहाँ पे हमारा भीड़ भी आ गया। तब कंसिडर करिए कि ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ओके, शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, और ये क्राउड है, लोगों का जो भीड़ है उसने उस एक्सीडेंट को क्या कर लिया है, घेर लिया है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ क्राउड हैड गैदर्ड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, क्लियर। द मून गोज अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है और ये जो मून है वो कैसे जा रहा है, अराउंड द अर्थ, ओके। आई वॉकड अराउंड द साइड ऑफ द बिल्डिंग, मैं क्या कर रही हूँ, ये बिल्डिंग है हमारा एक, उसके अराउंड में, ठीक है, मैं ये हूँ और मैं इस बिल्डिंग के अराउंड में वॉक कर रही हूँ, चल रही हूँ, अराउंड में होना, क्लियर। यहाँ पे हमारा अराउंड भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट। एंड आई होप कि आज हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हमने लगभग से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का सारा एग्जांपल्स अब कवर कर लिए हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमारा कंप्लीट होता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइप के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।